हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 11th क्लास फिजिक्स में वेक्टर को। ये जो है वीडियो नंबर 4 है। इसमें हम आज पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है इसमें सदिश के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो आइए आज हम सीखेंगे ये सदिश जो है कितने टाइप का होता है। चलिए सीखते हैं। सदिश के प्रकार में पहला प्रकार आता है दोस्तों समान सदिश। समान सदिश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, ये जो समान सदिश है इसको एक और नाम से जानते हैं समतुल्य सदिश। समतुल्य सदिश। तो आइए हम सीखते हैं समान सदिश, इक्वल वेक्टर या समतुल्य सदिश क्या होता है। चलिए सीखते हैं। इसका डेफिनेशन होगा, वह दो सदिश जिसका परिमाण तथा दिशा समान हो उसे क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। समान सदिश कहते हैं। देखो इसका परिभाषा यहाँ पर हम लिखे हैं, इसको हम समझाते हैं। कॉपी में आप भी नोट कीजिए इसको, फिर हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखो इस परिभाषा में लिखा गया है वह दो सदिश, मतलब यहाँ पर दो ठो सदिश होगा। ठीक है, जिसका परिमाण, अब देखो ये परिमाण का मतलब हम समझाए हैं इसके पिछले वाले लेक्चर्स में। हमने बहुत बार ये जो है परिमाण, जिसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसको हमने समझाया है। वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं परिमाण का मतलब क्या होता है। परिमाण मतलब मात्रा, वैल्यू, 10, 20, 50, 60 ये मात्रा हो गया नंबर में, उसी को परिमाण बोलेंगे। तथा दिशा, दिशा समझ रहे, डायरेक्शन, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो ये सभी दिशा हो जाएगा। तो जिसका परिमाण तथा दिशा, डायरेक्शन समान हो उसे समान सदिश कहते हैं। मतलब जिसका परिमाण मतलब मात्रा एवं डायरेक्शन, दिशा दोनों ही समान हो उसे ही हम बोलेंगे समान सदिश, इक्वल वेक्टर या समतुल्य सदिश। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पर चित्र से एग्जाम्पल समझा रहे हैं, लेकिन हम चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। तो यहाँ पर दो सदिश है। सदिश को कैसे दिखाए थे? सदिश को हम कैसे रिप्रेजेंट किए थे? तीर चिन्ह द्वारा। ठीक है, बताए थे इस बात को। तो ये देखिए सदिश है, एक पहला सदिश है। इस पहले सदिश को हम तीर चिन्ह द्वारा दिखा रहे हैं। और इसका नाम है वेक्टर ए। सदिश ए है ये, जिसकी मात्रा या परिमाण है मान लो 10 मीटर। ठीक है, इसी के नीचे एक और सदिश है दूसरा। यहाँ पर देखो ये दूसरा सदिश है, इसको हम मानते हैं ये है बी। और चूंकि ये सदिश है इसलिए इस पर हम तीर चिन्ह लगाएंगे वेक्टर के रूप में। अगर ये दोस्तों बी एक सदिश है, इसके ऊपर तीर चिन्ह लगा के हम प्रदर्शित करेंगे वेक्टर को। ठीक है, सदिश को। उसी तरह से अगर ए जो है एक सदिश है, वेक्टर है, तो उस पर भी हम एक तीर चिन्ह द्वारा ही उसको हम सूचित करेंगे। इसका जो है परिमाण मात्रा दिया है 10 मीटर। डायरेक्शन समझ रहे हैं आप, इधर है। ठीक है, यहाँ देखो वी वेक्टर है। यहाँ पर देखो क्या बोला है, वह दो सदिश, ये दो सदिश है, एक ए है एक क्या है, बी है, जिसका परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा
तथा दिशा क्या हो, समान हो, मतलब परिमाण भी क्या होना चाहिए, समान। अगर ये 10 मीटर का तो ये भी कितना होना चाहिए, 10 मीटर का होना चाहिए। डायरेक्शन देखो, इस ए सदिश का जो है, ए वेक्टर का डायरेक्शन देखो आगे की तरफ है, तो यहाँ पर बी वेक्टर का भी देखो डायरेक्शन किधर है, आगे की तरफ है। तो ए और बी, ये ए और बी दोनों सदिश, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एक ही तरफ है। देख लो तीर चिन्ह को देखो, एक ही तरफ है। दिशा तो समान है, ए सदिश का दिशा आगे की तरफ, बी सदिश का भी दिशा आगे की तरफ, दिशा समान है दोनों का। लेकिन दिशा समान होने के साथ साथ यहाँ पर देखो परिमाण भी क्या है, सेम है। ए भी है 10 मीटर, बी भी है 10 मीटर। परिमाण और दिशा दोनों क्या है, समान है। तो इस प्रकार के सदिश को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समान सदिश, इक्वल वेक्टर। ठीक है, समतुल सदिश। और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखना क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ये ए वेक्टर, ठीक है, या वेक्टर ए बराबर होगा वेक्टर बी का। ठीक है, समझ गए। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं कॉपी में कि ये दोनों सदिश आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। इस प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर डिफरेंशन तो समझ गए। वह दो सदिश जिसका परिमाण, मात्रा तथा दिशा, दिशा भी देखो क्या है, सेम है। ठीक है, दिशा क्या हो, समान हो, उसे समान सदिश कहते हैं। समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अब दूसरा सदिश को हम पढ़ते हैं, समझना दूसरा सदिश क्या होता है। ऋण सदिश, ऋण सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, समझते हैं इसको क्या होता है। इसका एक और नाम होता है, इसको हम विपरीत सदिश भी बोलते हैं, विपरीत सदिश। ठीक है, इसको ऋण सदिश बोलते हैं, या इसी का एक और नाम है विपरीत सदिश। वो इंग्लिश में बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। हालांकि आपको दिख रहा होगा वहाँ पर लिखा हुआ अपोजिट वेक्टर। ठीक है, वह दो सदिश, वह दो सदिश जिसका जिसका परिमाण समान हो, किंतु दिशा विपरीत हो। कैसा हो, विपरीत हो, तो इस प्रकार के सदिश को क्या कहते हैं, ऋण सदिश, ऋण सदिश कहते हैं। ठीक है, देखो वह दो सदिश जिसका परिमाण समान हो, परिमाण समझ रहे हैं, ये अगर 10 मीटर का तो ये भी 10 मीटर का हो, परिमाण सेम हो, किंतु ठीक है दिशा क्या हो, विपरीत हो। यहाँ पर देखो दिशा क्या था, समान था, लेकिन यहाँ पर दिशा एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा, उल्टा होगा। ठीक है, विपरीत हो, तो इस प्रकार के सदिश को ऋण सदिश कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। ठीक है, देखो चित्र से समझते हैं, चित्र से समझ में आएगा। इसको कॉपी में तो लिख लेना तुम लोग, अच्छा से नोट करते चलो। अब जो है एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल भी समझेंगे हम चित्र द्वारा। ठीक है, चलिए समझते हैं। एक सदिश मान लो क्या है, आगे की तरफ है, इसको बोल दिए वेक्टर ए। ठीक है, और वेक्टर ए का मान जो है वो है 10 मीटर। मान लो यही वाला नंबर लेते हैं यहाँ से, 10 मीटर। वेक्टर ए है,
इसकी दिशा किधर है, आगे की तरफ, और इसका वैल्यू, परिमाण, मात्रा, मैग्नीट्यूड कितना दिया, 10 मीटर। अब देखना ध्यान से समझना, एक और सदिश है कौन, बी। अब ये सदिश भी 10 मीटर का होगा, लेकिन इसकी दिशा को क्या कर देंगे, पलट देंगे ऐसे। मतलब ये पहले ऐसे था, इसको जस्ट ऐसे इसका डायरेक्शन जो है उल्टी दिशा में हम पलट देंगे, ठीक है, मतलब ऐसा। परिमाण सेम होगा, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम होगी। ये भी कितना मीटर का होगा, 10 मीटर का। वेक्टर जो है बी, वेक्टर बी, ये भी 10 मीटर का है। लेकिन दोस्तों दोनों का डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, उल्टा है। वही तो लिखा है यहाँ पर, वह दो सदिश जिसका परिमाण समान हो, 10 मीटर 10 मीटर परिमाण समान हो, किंतु दिशा क्या हो, विपरीत हो, डायरेक्शन विपरीत हो। एक इधर, एक आगे की तरफ, दूसरा जस्ट इसका अपोजिट इधर 10 मीटर, ठीक है। मतलब एक 10 मीटर आगे की तरफ है और दूसरा वेक्टर जो है जस्ट अपोजिट उल्टा डायरेक्शन में 10 मीटर है। तो परिमाण सेम है किंतु दिशा क्या है, विपरीत है, ठीक है, उल्टा है। तो इस प्रकार के सदिश को क्या कहेंगे, ऋण सदिश कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसको दिखाएंगे कैसे, समझना, यहाँ दिखाते हैं। इसको हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे हम वेक्टर ए बराबर होगा, समझना, वेक्टर ए कितना है, 10 मीटर, वेक्टर बी भी कितना है, 10 मीटर। मतलब वेक्टर ए भी 10 मीटर, वेक्टर बी भी 10 मीटर, दोनों बराबर है। तो वेक्टर ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर बी लिख सकते हैं, बताइए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेक्टर ए का दिशा किधर है, आगे की तरफ, वेक्टर बी का दिशा किधर है, बोलो, पीछे की तरफ। तो एक को हम लेंगे प्लस में, इसको, और दूसरा जो अपोजिट है, उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है, इसको किस में लेंगे, माइनस में। क्योंकि एक को प्लस में लेना पड़ेगा, एक को किस में लेना पड़ेगा, माइनस में। क्योंकि ये सदिश है, सदिश किस पर निर्भर करता है, डायरेक्शन पर। तो एक जब आगे की तरफ जा रहा है तो उसको लेंगे प्लस में, और जब एक पीछे की तरफ आ रहा है उसको लेंगे किस में, हम माइनस में लेंगे। इसीलिए ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। हो गया। इसी को बोलते हैं, देखो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऋण सदिश, विपरीत सदिश, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, समझ गए होंगे।